हेलो गाइस, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका मेंटर अभिषेक और मैं आज आप लोगों को एक गुड न्यूज देने वाला हूं कि आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट लेक्चर करने वाले हैं। हाँ, आप लोगों ने सही सुना, लास्ट लेक्चर करने वाले हैं और ये लेक्चर हो रहा है लेक्चर नंबर 14। और सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप लोग इतना दिन तक हमारे साथ हमको फॉलो किए हैं, इसके लिए तो आई होप मेरे तरफ से जितना हो सके मैंने सब क्वेश्चंस करा दिया और आई होप कि आप लोगों को बुक्स टच करने की भी ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, टच करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इतना क्वेश्चंस मैं आपको करा दिया। फिर भी आपका मन है तो आप लोग कर सकते ही हो। और जो लोग चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, लेक्चर पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दो। इतना आसानी से, इतना इजीली, इतना क्वेश्चंस आपको कोई नहीं कराएगा। आप मेरे को दिखा दो कोई कराता है तो, कोई भी चैनल कराता है यूट्यूब में, कोई भी कोचिंग कराता है, दिखा दो मेरे को। इतना आसान तरीके से आपको कोई नहीं सिखाएगा। तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज जितना हो सके शेयर करो, प्लीज लाइक करो। और ये लास्ट लेक्चर होने वाला है, इसको ध्यान से देखना। और जो लोग पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हो प्लीज जाके 1 से लेके पार्ट 13 तक देखो। आपको बुक्स टच करने की भी जरूरत नहीं है, बुक्स टच करने की भी जरूरत नहीं है, इतना सम्स करा दिया हो। ठीक है, अलग अलग वेराइटीज का सम्स और बहुत आसान तरीके से सिखाया हो। प्लीज जाके फॉलो करो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करके शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए गाइस देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। आप लोग सोचेंगे ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं, तो इसमें अलग क्या बात है। तो चलिए अलग क्या बात है वही तो हम लोग सीखेंगे ना। तो चलिए, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो आपको क्या अप्रोच फॉलो करना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2000 for 9 months at 8% per annum when the interest is reckoned quarterly। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, किसके ऊपर, प्रिंसिपल क्या है ₹2000। ठीक है, कितने टाइम के लिए, 9 मंथ के लिए। 9 मंथ का क्वेश्चन है। देखिए 8% पर एनम के लिए, मतलब 1 साल के बाद उसको 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब आर क्या बोला है, 8% पर एनम। ठीक है, व्हेन द इंटरेस्ट इज रिकॉर्ड क्वार्टरली, क्या बोला है, क्वार्टरली रिकॉर्ड हो रहा है इंटरेस्ट, मतलब क्वार्टरली का क्वेश्चन है। तो आप लोगों को पता है कि CI इक्वल टू क्या होता है, मतलब पहले बोलिए अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है तो कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI क्या होता है, A माइनस P, मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो सबसे पहले फॉर क्वार्टरली हमें अमाउंट का फॉर्मूला क्या पता है, बोलिए। फॉर क्वार्टरली हमें अमाउंट का फॉर्मूला क्या पता है, बोलिए। P इंटू 1 प्लस R/4, क्योंकि क्वार्टरली है, बाई 100 क्या है ओवर 4n, मतलब होल टू द पावर 4n, क्योंकि इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, Rn। ये फॉर्मूला आपको पता है, तो बिठाइए वैल्यू 2000। 1 प्लस R क्या है 8/4 टू द पावर 100 इंटू 4n, मतलब क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, तो 9। ठीक है, अब बोलिए, तो 4 इंटू 2 तो हो गया 8, 2000, 1 प्लस 2/100, ये क्या होता है, 4 इंटू 9 होता है 36, होल टू दी पावर क्या है 36। इसको अगर आप अभी करने जाएंगे ना 2 बार आप कैट दे देंगे। इसको अगर आप सॉल्व करने बैठेंगे तो एग्जाम तो गुजर जाएगा। तो इस जगह पे आप क्या करेंगे, आप लोगों को तो क्वेश्चन देख के लग रहा था सर ने तो ऐसा क्वेश्चन करा दिया है, हम लोग आसानी से सॉल्व कर देंगे, बट इधर आके आप लोग फंस गए ना। अब क्या करेंगे बोलिए, टू दी पावर तो 36 आ गया। कैलकुलेटर से कर सकते हो, अगर कैलकुलेटर नहीं दिया रहेगा तो क्या करोगे। हाँ, कैलकुलेटर दिया रहेगा तो आराम से करो, ऑप्शन में आ जाएगा, टिक मार देना। अगर कैलकुलेटर दिया हुआ है आपके पास तो करो, अगर कैलकुलेटर नहीं दिया रहेगा तो क्या करोगे, होगा नहीं, क्या करोगे, बोलो बोलो। तो
इस सम्स को करने के लिए अलग एक अप्रोच है जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा अभी। तो ध्यान से बोर्ड की तरफ देखना, एकदम ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा ना, अगर 9 मंथ ऐसे दे देगा ना तो लग जाएगा, ठीक है। 9 दे सकता है, 6 दे सकता है ऐसे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले मैं आपको दो चीज फिर से रिपीट करना चाहता हूं जो मैं पहले बोल दिया। एक साल में कितना क्वार्टर होता है? एक साल में कितना क्वार्टर होता है? इन 1 ईयर एक साल में कितना क्वार्टर होता है? अब मेरे को बोलिए। 4 क्वार्टर होता है, ठीक है। 4 क्वार्टर होता है एक साल में। और एक क्वार्टर के अंदर कितना महीना रहता है? एक क्वार्टर के अंदर कितना महीना रहता है? एक क्वार्टर के अंदर रहता है 3 महीना, ठीक है। 3 महीना, ठीक है। और हमें इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? क्वार्टरली मिलेगा। व्हेन द इंटरेस्ट इज रेकॉर्ड क्वार्टरली। और बट इंटरेस्ट का जो रेट है वो किस में दिया हुआ है? पर एनम में दिया हुआ है। मतलब हमें बोला है कि इंटरेस्ट मिलेगा क्वार्टरली के हिसाब से, मतलब पर क्वार्टर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। पर क्वार्टर मतलब 3 महीने के बाद एक क्वार्टर मतलब क्या होता है? 3 महीना। एक क्वार्टर मतलब होता है क्या? 3 महीना। एक साल में कितना क्वार्टर होता है? 4 क्वार्टर। आपको इंटरेस्ट किस हिसाब से मिलेगा? 3 महीने के बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा। बट क्या ये 8% वाला इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं, 8% पर एनम दिया हुआ है। पर एनम का मतलब क्या होता है? एक साल के बाद आपको 8% मिलेगा। आफ्टर 1 ईयर यू विल गेट 8%। ओके, पर एनम। पर एनम मतलब 8% का आपका इंटरेस्ट कब मिलेगा? एक साल के बाद। क्लियर? बट इधर क्या बोला? रेकॉर्ड क्वार्टरली। व्हेन द इंटरेस्ट इज रेकॉर्ड क्वार्टरली। क्या बोला? इंटरेस्ट आपको क्वार्टरली के हिसाब से मिलेगा। कैसे मिलेगा? ये जो 8% है ना, ये 8% है, ये तो पर एनम के हिसाब से है। ये 8% क्या है? पर एनम के हिसाब से है। तो पर क्वार्टर उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? क्योंकि इधर बोल दिया कि इंटरेस्ट किस हिसाब से मिलेगा? क्वार्टरली के हिसाब से मिलेगा। इंटरेस्ट किस हिसाब से मिलेगा? क्वार्टरली के हिसाब से मिलेगा। तो पर क्वार्टर उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो एक साल में 4 क्वार्टर होता है। 8% तो पर एनम है, तो पर क्वार्टर कितना मिलेगा? पर क्वार्टर कितना कितना इंटरेस्ट मिलेगा? पर क्वार्टर कितना मिलेगा? 8% डिवाइडेड बाई 4। क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होता है। तो 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे मिल रहा है? कैसे मिल रहा है? पर एनम मिल रहा है। पर एनम मिल रहा है, मतलब एक साल के बाद उसको 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है। बट क्वेश्चन में बोला है क्या? क्वार्टरली है। तो पर क्वार्टर उसको कितना मिलेगा? क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होता है, तो पर क्वार्टर कितना मिलेगा? 8 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 2%। मतलब पर क्वार्टर उसको कितना मिलेगा? 2% करके मिलेगा, ठीक है। पहले क्वार्टर में 2% मिला, सोचो बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए, मतलब एक क्वार्टर में उसको 2% मिलेगा। टोटल साल में उसको कितना मिला? हमें बोला गया है टोटल एक साल में उसको कितना मिलेगा? 8% मिलेगा। टोटल एक साल में उसको कितना मिलेगा? 8% मिलेगा, 8% मिलेगा। तो पर क्वार्टर कितना मिलेगा? एक साल में 4 क्वार्टर होता है, तो पर क्वार्टर कितना मिलेगा? एक क्वार्टर में मिलेगा 8% डिवाइड बाई 4, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होता है। तो आया 2%, मतलब एक क्वार्टर में उसको 2% मिलेगा। तो सेकंड क्वार्टर में कितना मिलेगा? फिर से 2%, मतलब टोटल 4% हो गया। तीसरे क्वार्टर में कितना मिलेगा? फिर से 2%, मतलब 6%। अब लास्ट क्वार्टर में फिर से 2% मिलेगा, मतलब 8%। मतलब कैलकुलेशन वैलिड है, कैलकुलेशन सही है, क्योंकि एक साल में बोला था 8% मिलना चाहिए। पहले क्वार्टर में अगर 2% मिलेगा, दूसरे क्वार्टर में 2 हो गया तो 4, तीसरे क्वार्टर में भी 2% मिल रहा है, मतलब हो गया 6, लास्ट क्वार्टर में 2% मिल रहा है तो क्या हो गया? 8। बराबर, कैलकुलेशन सही है, सब कुछ सही है। समझ में आ गया क्या मैं बोला? क्लियर? इतना तक क्लियर? अब नेक्स्ट, पर क्वार्टर उसको 2% मिल रहा है, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट किसके ऊपर लग रहा है? इस प्रिंसिपल के ऊपर लग रहा है, ठीक है। 2000 के ऊपर लग रहा है, ठीक है। कितना महीने के लिए? ठीक है, एक क्वार्टर में तीन महीना होता है, तो 9 महीने में कितना क्वार्टर रहेगा? एक साल में 4 क्वार्टर रहता है, ठीक है। एक साल में 4 क्वार्टर रहता है, एक क्वार्टर में 3 महीना रहता है, तो 9 महीने में कितना क्वार्टर रहेगा? 3 क्वार्टर रहेगा ना 9 महीने में। एक क्वार्टर में अगर 3 महीना रहता है, 2 क्वार्टर में कितना महीना रहेगा? 6 महीना। 3 क्वार्टर में कितना महीना रहेगा? 9 महीना, ठीक है। तो 9 मंथ मतलब 3 क्वार्टर। अगर 3 क्वार्टर के लिए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, तो मतलब 3 क्वार्टर के लिए अगर हम लोग
इंटरेस्ट निकालते हैं तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा है 9 महीने के लिए। अगर ये क्वार्टरली के लिए हो रहा है तो हमें मिल जाएगा। कैसे करेंगे देखो, तो 9 महीने में कितना क्वार्टर रहता है, 9 महीने में 3 क्वार्टर रहता है। इतना तक समझ में आ गया। और एक क्वार्टर में कितना रहता है, एक क्वार्टर में 3 महीना रहता है। तो फर्स्ट क्वार्टर में उसको कितना मिलेगा, फर्स्ट क्वार्टर में उसको कितना मिलेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होता है आपको पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर 100 के ऊपर 10% लगेगा, मतलब हर साल अगर 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है तो क्या होगा, दूसरे टाइम क्या होगा 110। फिर किसके ऊपर लगेगा, जो आपको वैल्यू मिला है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, कहाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, ये मैं आपको पहले लेक्चर में सिखाया था, इतना याद है तो आपका हो जाएगा अभी। ठीक है, इसको मैं पोज देता हूं। ठीक है, अब पहले क्वार्टर में उसको कितना मिला, क्योंकि पर क्वार्टर उसको मिल रहा है 2% करके रेट मिल रहा है, पर क्वार्टर उसको मिल रहा है 2% करके। तो फर्स्ट क्वार्टर में उसको कितना पैसा मिलेगा, फर्स्ट क्वार्टर में उसको कितना पैसा मिलेगा, कितना परसेंट मिलेगा, कितना 2% है ना, क्योंकि पर क्वार्टर में कितना, पर क्वार्टर में उसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, 2% मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया क्या, क्वार्टरली डिस्काउंट किया गया, मतलब क्वार्टरली उसको इंटरेस्ट मिलेगा, क्वार्टरली उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो पर क्वार्टर में उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 2% करके मिलेगा, हम लोग निकाल लिए। पर क्वार्टर में उसको कितना परसेंट मिलेगा, 2% करके मिलेगा, हम लोग निकाल लिए है। ठीक है, तो पहले क्वार्टर के लिए कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्रिंसिपल क्या है, एकदम पहला क्वार्टर जो इस वैल्यू के लिए आ रहा है, एकदम पहला क्वार्टर जो इस वैल्यू के लिए आ रहा है क्या है 2000। तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा पहले क्वार्टर में, क्योंकि हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो पहले क्वार्टर में कितना इंटरेस्ट निकलेगा, क्योंकि 2% है तो 2 डिवाइडेड बाई 100, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, क्योंकि परसेंटेज हटा रहे हैं, किसके ऊपर हो रहा है 2000 के ऊपर। ठीक है, 40। तो पहले क्वार्टर में उसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 40। तो अमाउंट कितना हो रहा है, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, पहले क्वार्टर में उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 40, हम लोग इधर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहले क्वार्टर में उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 40, तो अमाउंट कितना हो रहा है, प्रिंसिपल है 2000 प्लस इंटरेस्ट है 40, मतलब 2040। और अब ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, मतलब जो अमाउंट होगा वही सेकेंड केस में जब इंटरेस्ट लगेगा वही प्रिंसिपल बन जाएगा। ये हमने सीखा है। फॉर इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जो पहले साल में जो अमाउंट बनता है उसके ऊपर दूसरे साल में इंटरेस्ट लगता है। हमें पता है, हमने इतना दिन तक सीखे हैं कि पहले साल में जो हमें पैसा मिल रहा है, अमाउंट हो रहा है, वही दूसरे साल के लिए क्या हो जाता है, क्या बन जाता है, प्रिंसिपल, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, तो दूसरे क्वार्टर, क्योंकि हमारे पास 3 क्वार्टर है, क्योंकि 9 महीने में कितना क्वार्टर होता है, 3 क्वार्टर होता है। अब सेकेंड क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर तो रेट तो सेम लगेगा, क्योंकि पर क्वार्टर लग रहा है तो 2/100। ठीक है, क्योंकि 2% है तो 2/100। किसके ऊपर लगेगा इंटरेस्ट नेक्स्ट टाइम, 2040 के ऊपर लगेगा, क्योंकि अभी मैं बोला इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट किसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, जो अमाउंट मिलता है उसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, वही अमाउंट प्रिंसिपल बन जाता है फॉर नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ जो भी है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा ₹40.80। ठीक है, ₹40.80। ठीक है, ये आ गया। तो सेकेंड क्वार्टर में हमें कितना इंटरेस्ट मिला 40.80। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट आपका हो जाएगा, प्रिंसिपल क्या है इस टाइम में, प्रिंसिपल क्या है ये वाला है, क्योंकि इसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, इस टाइम में प्रिंसिपल क्या है ये वाला है, 2040 प्लस 40.80, क्योंकि इंटरेस्ट लग रहा है तो बन गया क्या 2080.80। ठीक है, अब थर्ड क्वार्टर, क्योंकि 9 मंथ में कितना क्वार्टर होता है 3 महीना, तो नेक्स्ट क्वार्टर में क्या निकल रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वार्टर में ब्लू पेन से करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वार्टर मतलब थर्ड क्वार्टर मतलब लास्ट क्वार्टर, और ये क्या है इंटरेस्ट। तो थर्ड क्वार्टर में क्या लगेगा, फिर से 2% हो रहा है पता है, 2/100 इंटू किसके ऊपर लगेगा, अब अमाउंट क्या है ये
तो तीसरे क्वार्टर के लिए किसके ऊपर परसेंटेज लगेगा, इसके ऊपर ही लगेगा। तो इंटरेस्ट क्या आता है देख लेते हैं, 2080.80। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो आपका आ जाएगा 41 एक सेकंड में देख के बोल देता हूँ आपको, आप लोग अगर कैलकुलेट करके देख लेना, 41.616। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, बट इस टाइम में हमें अमाउंट का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं, बट हमें अमाउंट की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें क्या बोला है, अगर आपको बोला जाता कि फाइनल कितना अमाउंट हो रहा है तो आप निकाल के दिखा सकते थे कि अमाउंट कितना हो रहा है। ठीक है, तो आप दिखाई देता, बट अमाउंट की इस क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं। फिर भी अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्या था, 2080.80 प्लस 41.616। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको अमाउंट आ जाएगा। बट आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा है, ये 9 महीने तक इस पैसे के ऊपर जब क्वार्टरली लग रहा है तो अमाउंट कितना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो रहा है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो रहा है इसके ऊपर जब लग रहा है क्वार्टरली 9 महीने के लिए। ठीक है, 8% पर एनम, तो समझ में आ गया, क्वार्टरली लग रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या पूछे, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए जब इसके ऊपर पैसा लग रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है बोलिए, CI इज इक्वल टू तीनों का इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो तीनों का इंटरेस्ट जब हम लोग प्लस कर देंगे 40.80 प्लस 41.16, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो रहा है आप बोलिए, आपका आ रहा है 122। ठीक है, पॉइंट में भी अप्रोक्स हो सकता है, तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है अराउंड 122। ये तो आपको ऐसे ही पता चल रहा है कि 40 प्लस 40 होता है 80, 80 प्लस 40 कितना होता है बोलिए 120, ये 121.66 प्लस 80 मतलब 122 पॉइंट समथिंग होगा, अप्रोक्सीमेटली 122 मैंने लिख दिया। तो ये आपका वैल्यू क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको क्या पूछा था, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2000 फॉर 9 मंथ एट 8% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज रेकॉन क्वार्टरली। आपको एक चीज याद रखना है, जब आपको मंथ बहुत ज्यादा दिया रहेगा तो आप वो फॉर्मूला से नहीं कर सकते, आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, तब आपको पर क्वार्टर के हिसाब से निकालना है, उसके लिए आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, हाफ ईयरली में भी दे सकता है ऐसे, तो हाफ ईयरली भी आप कर सकते हो। हाफ ईयरली मतलब क्या होता है, हाफ महीना, मतलब एक साल में मतलब 2 बार होता है। ठीक है, हाफ ईयरली मतलब पर हाफ ईयरली में क्या होता है 6 महीना करके रहता है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, 8% पर एनम में था, पर एनम मतलब एक साल के बाद आपको इंटरेस्ट लगेगा, बट क्वेश्चन में क्या बोला था, रिकॉन क्वार्टरली मतलब क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा। तो पर एनम को कैसे दे सकते, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि पर एनम मिल रहा है, मतलब एक साल के बाद 8% मिल रहा है, पॉसिबल है क्या, तो उसको हमें क्या करना है, तोड़ के देखना है कि क्वार्टरली कितना परसेंट मिल रहा है, क्वार्टरली कितना परसेंट मिल रहा है। ठीक है, फॉर्मूला में हम लोग करते हैं ना R/4, क्यों करते, इस कारण से करते हैं ना, इस कारण से करते हैं ना, कभी सोच के आप लोग देखिए हो क्यों हम लोग फॉर्मूला में R/4 करते हैं, इस कारण से करते हैं कि रेट क्वार्टरली पड़ रहा है, तो क्वार्टरली मतलब एक साल में 4 क्वार्टर रहता है, एक साल में 4 क्वार्टर रहता है। सिमिलरली हाफ ईयरली में क्या करते हैं, R/2, इस कारण से करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या दिया रहता है, जो भी पर एनम में दिया रहता है मतलब एक साल के बाद रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, एक साल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, बट क्वेश्चन अगर हाफ ईयरली में भी रहता है, हम लोग रेट को क्या करते हैं, R/2 क्यों करते हैं, इस कारण से करते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या बोलते हैं, हाफ ईयरली के हिसाब से उसको रेट मिलेगा, मतलब क्या बोलता है, आफ्टर 6 मंथ उसके ऊपर रेट लगेगा। सिमिलरली ऐसे पर क्वार्टर के बाद रेट लगेगा, मतलब क्वार्टरली मतलब एक साल में 4 क्वार्टर होता है, एक साल में 4 क्वार्टर होता है, और पर क्वार्टर में 3 महीना रहता है, तो वही बोल रहे कि 3 महीने के बाद उसको रेट मिलेगा, मतलब ये रेट मिलेगा। तो कितना रेट हो रहा है, 2% करके लग रहा है पर में। तो पहले क्वार्टर में कितना इंटरेस्ट मिला, उसके बाद सिमिलरली दूसरे क्वार्टर में कितना इंटरेस्ट मिला, फिर तीसरे क्वार्टर में कितना इंटरेस्ट मिला, तीनों को ऐड कर दिया तो हमारा CI मिल गया। बहुत सिंपल सा, में अगर फिर भी कोई दिक्कत है नीचे कमेंट करो, मैं बहुत अच्छी तरह से समझाया, जितना हो सके मैंने कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश नहीं किया। प्लीज़ अगर किसी को दिक्कत होता है फिर रिपीट करके देखो, फर्स्ट करके ये वाला लेक्चर मत देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको CI का इतना कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, इसमें आपको सिंपल परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये कैसे हुआ समझ में आया, ये क्या कर रहा हूँ समझ में आया, क्यों दूसरे टाइम में जब मैं रेट निकाला क्यों इसके ऊपर निकाला समझ में आया, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में
क्या होता है, जो अमाउंट निकलता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए या नेक्स्ट मंथ के लिए जब हम लोग निकलते हैं वही बन जाता है प्रिंसिपल। इसीलिए इसके थ्रू हम लोगों ने इंटरेस्ट निकाला, फिर ये जो अमाउंट निकला इसके लिए निकाला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कॉमन सेंस से सोचिए, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, आपके दिमाग में घुस जाएगा। और इस क्वेश्चन को इतना आसान तरीके से आपको कोई नहीं सिखाएगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इससे आप लोगों को पता चलेगा कि एग्जामिनर्स कैसे आप लोगों के दिमाग के साथ खेलता है। तो ध्यान से सुनना। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीजेस एट 4% पर एनम, but there is an additional annual increase of 1% in the population due to some job seekers. The percentage increase in the population after 2 years is, तो क्वेश्चन क्या बोला है, पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीजेस एट 4% पर एनम, मतलब हर साल एक सिटी का पॉपुलेशन कैसे बढ़ रहा है, 4% पर एनम से बढ़ रहा है। मतलब हर साल, पर एनम मतलब हर साल 4% से इंक्रीज हो रहा है एक सिटी का पॉपुलेशन। समझ में आया? तो हर साल मैं मान लेता हूं कि एक सिटी है, इस सिटी का पॉपुलेशन हर साल कितने में बढ़ रहा है, 4% से बढ़ रहा है। ठीक है, 4% से। नेक्स्ट क्या बोला है, बट देयर इज एन एडिशनल एनुअल इंक्रीज ऑफ 1%, मतलब इसके साथ मैक्सिमम लोग इस लाइन पे कंफ्यूज हो जाते हैं। बट पहले तो बोला है क्या, हर साल एक सिटी का पॉपुलेशन कितने परसेंट से बढ़ रहा है, क्या बोला है, हर साल एक सिटी का पॉपुलेशन कितने परसेंट से बढ़ रहा है, 4% से बढ़ रहा है। उसके साथ और एक कंडीशन दे दिया, क्या दिया है, बट देयर इज एन एडिशनल एनुअल इंक्रीज ऑफ 1% इन द पॉपुलेशन। इसके साथ पॉपुलेशन और इंक्रीज कर रहा है, क्या, 1% एडिशनल एनुअल इंक्रीज इसके साथ बट देयर इज एन एडिशनल, मतलब जो 4% था, 4% से तो पॉपुलेशन बढ़ रहा था, वो तो हमें बोला है कि पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीज कर रहा था 4% से। इसके साथ क्या हो रहा है, एडिशनल हो रहा है। एडिशनल मतलब ऐड हो रहा है, कितना, 1% का पॉपुलेशन, किसके वजह से, जॉब सीकर्स के वजह से। ठीक है, जॉब सीकर्स के वजह से। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन, बहुत सिंपल। पहले क्या बोले, पहले पॉपुलेशन कितने से बढ़ रहा था, 4% से बढ़ रहा था। उसके साथ साथ क्या बोला, बट देयर इज एन एडिशनल एनुअल इंक्रीज ऑफ 1% इन द पॉपुलेशन। मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसके साथ क्या करेंगे। क्वेश्चन में सब बोल देता है कि एडिशनल इंक्रीज, मतलब जो था उसके साथ एडिशनल इंक्रीज हो रहा है, तो क्या बना, 4% प्लस 1% कितना बना, 5% बन गया। इतना तक अगर आपको समझ में आ गया तो सम्स हो गया और कुछ नहीं है। समझ में आ गया? तो हमें क्या पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। एक साल में 5% बढ़ेगा, दूसरे साल में भी 5% बढ़ेगा। तो दो साल के बाद कितना पॉपुलेशन आएगा, और हमें क्या बोला है, 2 साल के बाद कितना पॉपुलेशन आएगा, पूछा नहीं है। हमें पूछा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर इज, मतलब कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, कितने परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है आफ्टर 2 ईयर्स, ये हमें पूछा गया है। मतलब आसान भाषा में हमें परसेंटेज चेंज पूछा गया है कि कितना परसेंटेज का चेंज हो रहा है। समझ में आया? अगर आपको ये वाला लाइन का समझ में आ गया ना, कि जो एनुअली इंक्रीज हो रहा है वो किसके साथ ऐड होगा, तो आपका क्वेश्चन हो गया। एकदम समझ लीजिए बस, देयर इज एन एडिशनल एनुअल इंक्रीज ऑफ 1%। एडिशनल एनुअल इंक्रीज हो रहा है, मतलब पर ईयर और एक एडिशनल इंक्रीज हो रहा है, क्या है, 1%। किसके वजह से, जॉब सीकर्स के वजह से। ठीक है, पहले 4 हो रहा था, उसके साथ 1% और इंक्रीज हो रहा है, मतलब 5 हो रहा है। तो 2 साल के बाद कितना परसेंटेज चेंज है। तो ठीक है, तो पहले मैं मान लेता हूं जो पॉपुलेशन था वो था 100, मैं मान लेता हूं कि 100 है। तो 2 साल के बाद कितना होगा, ये है हमारा फाइनल क्वांटिटी, ये है हमारा क्या, सॉरी, ये है हमारा इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है, और फाइनली जो निकलेगा ये बन गया हमारा फाइनल क्वांटिटी। तो फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल क्वांटिटी मतलब 100, 1 प्लस जो लग रहा है इंटरेस्ट बाई 100 टू दी पावर क्या होगा, 2 साल के लिए हो रहा है, 2 साल के लिए हो रहा है मतलब 2। तो 100 ये क्या होगा, 5 इंटू 20, 100 मतलब 21
बाई 20 इंटू 21/20। ठीक है, तो आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 110.25। ठीक है, तो आपका मतलब आफ्टर 2 ईयर्स आपका कितना पॉपुलेशन हो रहा है, पहले 100 बना था तो 2 ईयर्स के बाद आपका पॉपुलेशन कितना हुआ है 110.25। तो हमें क्या पूछा कि कितना परसेंटेज से इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब परसेंटेज चेंज क्या है। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज क्या होगा, जो फाइनल है उसको, जो लोग परसेंटेज चेंज समझ में नहीं आ रहा है वो लोग जाके प्लीज हमारा परसेंटेज का लेक्चर देख लीजिए इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज चेंज बोला है। ठीक है, कितना चेंज हो रहा है, दिस माइनस दिस बाय इनिशियल, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है। तो 100 कट गया, तो परसेंटेज चेंज कितना हो गया 10.25%। तो परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स क्या हो रहा है 10.25%, एंड दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया कि परसेंटेज चेंज कैसे हो रहा है, इतना तक तो आई होप सब समझ में आ गया होगा। और जिन लोगों को परसेंटेज का चैप्टर आता है तो उसका हो गया, फिर भी जिन लोगों को नहीं आता है परसेंटेज चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई इनिशियल इंटू 100% हो गया। तो हमारा परसेंटेज क्या चेंज आ गया 10.25%। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। ए मैन पेज 40 टाइम्स द एनुअल रेंट to purchase a building, the rate percent per annum he derives from this investment is। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, a man pays 40 times the annual rent to purchase a building। तो क्या बोल रहा है, एक मैन है जिसने एक बिल्डिंग खरीदने के लिए, एक मैन है जिसने एक बिल्डिंग खरीदने के लिए कितना पेमेंट किया 40 टाइम्स उसके एनुअल रेंट। तो मैं मान लेता कि उसका जो एनुअल रेंट है, एनुअल रेंट मतलब 1 साल के बाद जो पैसा देना पड़ता है रेंट, उसका एनुअल रेंट मैं मान लेता हूं कि ₹100 है। तो बिल्डिंग को परचेस करने के लिए उसने क्या किया, बिल्डिंग को परचेस करने के लिए उसने कितना पे किया 40 टाइम्स उसके एनुअल रेंट, मतलब 40 इंटू 100, क्योंकि उसका एनुअल रेंट हमने माना था 100। तो कितना पेमेंट किया ₹4000। क्लियर। अब नेक्स्ट हमें क्या बोला है, द रेट परसेंट पर एनम ही डिराइव्ड फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इज। तो उसका रेट परसेंट पर एनम उसके इन्वेस्टमेंट में से कितना मिला, तो उसका एनुअल रेंट कितना था 100, और उसने बिल्डिंग परचेस कितने में किया 4000 इंटू 100। क्यों 100 किया, क्योंकि हमें रेट परसेंट बोला है, क्योंकि उसने एनुअली कितना पैसा दे रहा था 100, कितने में खरीदा बिल्डिंग 4000, क्योंकि उसने जो परचेस किया एनुअल क्या बोला है रेट परसेंट पर एनम निकालने बोला है डिराइव्स फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट, डिराइव्स फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट। वो उसने जो इन्वेस्ट किया उसमें से उसको कितने परसेंट का रेट मिला, पहले वो दे रहा था 100 रुपीज रेंट, फिर उसने एक बिल्डिंग खरीदा 40 टाइम्स उसके एनुअल रेंट के पैसा दे के। पहले वो एनुअल रेंट कितना दे रहा था 100 रुपीज का दे रहा था, उसके बाद उसने क्या किया 40 टाइम्स उसके एनुअल रेंट दे के उसने एक बिल्डिंग खरीदा। तो उसका रेट परसेंट पर एनम कितना होगा इस इन्वेस्टमेंट का, तो क्या होगा 100, मतलब जो उसका एनुअली दे रहा था किसके ऊपर दिया, क्योंकि नेक्स्ट टाइम उसने बिल्डिंग परचेस कर दिया तो किसके ऊपर दिया, किसके ऊपर दे, जिसके ऊपर होता है उसको हम लोग किस पे रखते हैं, बेस पे रखते हैं। कहाँ सीखे थे, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में सीखे थे, एंड परसेंटेज में हम लोग ये सीखे थे कि जिसके ऊपर होता है उसको हम लोग बेस पे रखते हैं। जैसे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस में किसको बेस पे रखते हैं, जब प्रॉफिट लॉस या डिस्काउंट किसी मतलब प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करते हैं या लॉस परसेंट कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, किसको बेस पे रखते हैं, हमेशा सीपी को रखते हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के ऊपर हमेशा इंटरेस्ट लगता है। तो इसमें इस कॉन्सेप्ट में किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है इन्वेस्टमेंट, इस कॉन्सेप्ट में इस क्वेश्चन में किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है इन्वेस्टमेंट, जो उसने ये बिल्डिंग खरीदा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये इन्वेस्टमेंट, जो उसने ये बिल्डिंग खरीदा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये इन्वेस्टमेंट। तो कहाँ पे रहना चाहिए, ये बिल्डिंग वाला बेस में रहना चाहिए। तो समझ में आ गया क्यों 100 ऊपर है 4000 नीचे है। क्लियर, क्योंकि 4000 के ऊपर डिपेंड कर रहा है उसका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो 0 0 हो गया। तो अब क्या है 10 4 डिवाइड कर देता हूं तो 8.0
तो रेट परसेंट पर एनम ही डिडक्ट्स फॉर इन्वेस्टमेंट क्या है, कितना रेट परसेंट पर एनम उसको मिला इस इन्वेस्टमेंट में से, उसको मिला 2.5% का रेट, मतलब रेट परसेंट पर एनम का इंटरेस्ट मिला इस इन्वेस्टमेंट में से। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्फ्यूज मत हो जाना कि किसको बेस में रखना है, किसको ऊपर रखना है, कॉन्फ्यूज मत हो जाना। नीचे हम लोग उसको रखते हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे एसआई नहीं, एसपीसीपी में मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस में कोई अगर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हम लोग निकालते हैं तो हमेशा कॉस्ट प्राइस को नीचे रखते हैं, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करता है प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सिमिलरली इसके ऊपर डिपेंड करे उसका इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसने कहाँ पे पैसा लगाया है, बिल्डिंग पे पैसा लगाया है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस बिल्डिंग परचेस के ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए 4000 नीचे है, 100 ऊपर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बेसिकली प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है। जो लोग हमारा लेक्चर देख चुका है प्लीज खुद सॉल्व करना, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना, आप लोगों का रिवाइज भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। आशीष ओपन ए रेस्टोरेंट विथ एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹32,000. In the first year, he incurred a loss of 5%. However, during the second year, he earned a profit of 10%, which roses to 12.1/2% in the third year. Find his net profit for the entire period of 3 years. क्वेश्चन क्या बोला है? आशीष ने एक रेस्टोरेंट खोला है with an initial investment of ₹32,000. आशीष ने एक रेस्टोरेंट खोला है with an initial investment of ₹32,000. In the first year, पहले साल में उसका क्या हुआ, लॉस इनक्योर किया। क्या सिखाया था, लॉस होगा तो -5 से डिनोट करना, ठीक है। लॉस होने के बाद उसको कुछ मिला। उसके बाद उसका सेकेंड ईयर में क्या हुआ, उसने 10% का प्रॉफिट कमाया, ठीक है, +5, तो उसके बाद भी कुछ वैल्यू मिला। एंड उसके थर्ड ईयर में उसको क्या हुआ, कितना मिला, 12.1/2% मिला उसके थर्ड ईयर में। तो उसको नेट प्रॉफिट कितना हुआ 3 साल में, उसको पूछा है। 3 साल में उसका नेट प्रॉफिट कितना हुआ ये पूछा है, ठीक है। तो जब लॉस हुआ है स्टेप बाय स्टेप करके निकाल लेते तो क्या हुआ, ये इनिशियल क्वांटिटी है, ये फाइनल क्वांटिटी है, ठीक है। तो पहले साल के लिए फाइनल क्वांटिटी क्या होगा, फाइनल क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी है 32,000। 1 प्लस होगा या माइनस होगा, लॉस हो रहा है 1 - 5/100, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो क्या होगा 32,000 इंटू 95/100, तो इसका आंसर आएगा 30400, ठीक है। सॉल्व करके देख लेना। तो क्या हो गया 30400। अब नाउ एक सेकेंड, अब इस केस में इनिशियल क्या है, दिस विल बी इनिशियल एंड दिस विल बी योर फाइनल। इस केस में इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है। लॉस के बाद क्या वैल्यू निकला 30,400। अब क्या हो रहा है, अब इसके ऊपर 10% का प्रॉफिट हो रहा है। पहले साल में लॉस हुआ, लॉस होने के बाद आपको कितना वैल्यू मिला, ₹30,400। उसके बाद सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है 10% का, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस केस में इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो फाइनल क्वांटिटी इक्वल टू क्या होगा, बोलिए जल्दी बोलिए। इनिशियल है 30,400। ये सेम क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में सिखाया हूं। तो 1 प्लस होगा या माइनस होगा, प्रॉफिट हो रहा है बढ़ रहा है मतलब प्लस होगा /100, ठीक है। तो इसका वैल्यू आपको आएगा 33,440, 33,440, ठीक है, 33,440, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर में क्या बोला है, फिर से प्रॉफिट हो रहा है। थर्ड ईयर में कितना प्रॉफिट हो रहा है, 12.1/2% का प्रॉफिट हो रहा है। 12.1/2 मतलब क्या होता है, बोलिए 12.1/2 मतलब क्या होता है, मेरे को बोलिए जल्दी बोलिए। 12 × 2 होता है 24, 24 + 1 25, 25/2%, ठीक है। तो इस केस में ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल, तो टोटल कितना मिल रहा है, तो FQ = 33,440, 1 + 25/2 डिवाइड बाई 100, मतलब 25/200 हो जाएगा। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 37,620 रुपीज, ठीक है, 37,620 रुपीज। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है
कि नेट प्रॉफिट क्या है 3 साल के बाद। नेट प्रॉफिट क्या मिला है 3 साल के बाद, ठीक है। इस वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, इस वैल्यू के ऊपर 3 साल के बाद नेट प्रॉफिट क्या मिला है। तो नेट प्रॉफिट क्या मिला है बोलिए। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है पहले बोलिए। नेट प्रॉफिट का मतलब एकदम प्योर प्रॉफिट कितना मिला है, प्योर प्रॉफिट कितना मिला है 3 साल के अंदर। पहले कितना वैल्यू था 32,000, ठीक है। अब कितना वैल्यू हो गया 37,620, ठीक है। पहले कितना वैल्यू था 32,000, अभी कितना वैल्यू हुआ 37,620। तो 3 साल में उसका पैसा क्या हुआ, घटा या बढ़ा, बड़ा प्रॉफिट हुआ। तो 3 साल में कितना नेट प्रॉफिट हुआ, मतलब प्योर प्रॉफिट कितना मिला 37,620 माइनस 32,000। जो वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा आपका आंसर। तो वैल्यू होगा, इसका मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, छोटा है ये तो 5,600, तो 5,620 इज योर नेट प्रॉफिट। 5,600 रुपीज विल बी योर नेट प्रॉफिट। मतलब 3 साल में उसका नेट प्रॉफिट कितना हुआ, नेट प्रॉफिट मतलब प्योर प्रॉफिट। पहले था 32,000, 3 साल के बाद उसको कितना मिल रहा है 37,620, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट मतलब प्योर कितना प्रॉफिट मिला, दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा 5,620 विल बी हिज नेट प्रॉफिट, ठीक है। समझ में आ गया। आप अगर चाहते तो एक साथ भी कर सकते थे, ठीक है। फाइनल क्वांटिटी एंड इनिशियल क्वांटिटी का वाला फॉर्मूला आप एक साथ भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करके आप देख लेते। और आप लोगों को मैं यही टास्क दे रहा हूं कि प्लीज एक बार आप स्टेप बाय स्टेप ना करके एक साथ करके देख लो, ठीक है। हो जाएगा जैसे आप लोग सक्सेसिव डिस्काउंट वाला केस करते हैं। तो यही आज का लास्ट क्वेश्चन था और इसके साथ आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर खत्म करते हैं पूरा। SICI का लेक्चर सीरीज आज खत्म होता है एंड कांग्रेस एवरीवन कि आप लोग हमारे साथ बने रहे हैं। उसके लिए जितना हो सके प्लीज लेक्चर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कैसा लगा प्लीज बोलिए। मैं अपना 100% दिया। कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट कीजिए। अभी मैं आप लोगों का डाउट सॉल्व करूंगा ये SICI के ऊपर, और इसके बाद जो भी लेक्चर आएगा आपके डाउट के ऊपर आएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।